हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिफाइन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है जो कंपनीज, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन को कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। ये मेनली सिक्योरिटीज इशूज करके और फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस देकर काम करता है। क्या फंक्शंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, लाइक ये कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है। देन अंडर राइटिंग्स, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक का गारंटी देता है कि अगर शेयर सेल नहीं हुए तो वो खुद परचेज करेगा। मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरीज। देन इशू मैनेजमेंट, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी बाइंग सेलिंग में सपोर्ट देता है और मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इंपॉर्टेंस क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की? कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट करता है, एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स बनाता है, एक्सपर्ट फाइनेंशियल गाइडेंस देता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, लाइक इंडस्ट्रीज ग्रो होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ठीक है। देन सेकेंड इज राइट अ नोट ऑन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रैक्टिसेस का मतलब है वो कॉमन मेथड्स और स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टमेंट बैंक वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं व्हाइल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। कैपिटल मार्केट एक्टिविटी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनीज को इंटरनेशनल लेवल पर फंड्स रेज करने में हेल्प करते हैं थ्रू आईपीओ, बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, एडीआरस, जीडीआरस। ये क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते हैं, मर्जर्स और एक्विजिशंस की एडवाइजरी देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करते हैं, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी देते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। Then next is explain the emergence and role of capital market in India. कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट इंडिया में मेनली पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्पेशली 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हुआ। लाइक इंडिपेंडेंस से पहले कैपिटल मार्केट जो थी वो बहुत लिमिटेड थी, बट इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था और कैपिटल मार्केट जो था, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था वो कम हो गया था और कैपिटल मार्केट जो था उसमें एक बूम देखा गया। राइट। सो इसका रोल ये है कि ये एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करता है जिससे इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फंड्स मिलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मोबिलाइजेशन होती है सेविंग की, लिक्विडिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइस डिस्कवरी, लाइक डिमांड सप्लाई के बेसिस पर सिक्योरिटीज का फेयर प्राइस डिसाइड होता है। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सेबी गाइडलाइंस रिलेटिंग टू इशू मैनेजमेंट। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने इशू मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई है ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस इंश्योर हो सके। पहला है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी कंपनी को आरएचपी में फुल डिस्क्लोजर करना होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क फैक्टर, प्रमोटर डिटेल और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन करना कंपलसरी है। देन एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, लाइक कंपनी को मिनिमम इतना नेटवर्थ और प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, यानी इश्यू मैनेजमेंट सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स ही कर सकते हैं। अंडरराइटिंग गाइडलाइंस, यानी इशू को पार्शली या फुल्ली अंडरराइट किया जा सकता है टू इंश्योर सब्सक्रिप्शन। प्राइसिंग ऑफ इशू, सेबी ने बुक बिल्डिंग मेथड अलाउ किया जिसमें प्राइस डिमांड सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होती है। राइट। देन comes explain the regulatory framework of the Indian financial system. इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो ऑपरेट करता है अलग अलग रेगुलेटर्स के थ्रू, जैसे कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। पहला है आरबीआई, आपको पता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ये क्या रेगुलेट करता है कि बैंक्स की लाइसेंसिंग और सुपरविजन, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें। देन है सेबी, जो भी मैंने आपको बताया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारी कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है, कि आईपीओज और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। देन एक है आईआरडीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस देना, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। देन एक है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि ये पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, लाइक नेशनल पेंशन सिस्टम का रेगुलेशन, पेंशन फंड मैनेजर्स को सुपरवाइज करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक ओवरऑल पॉलिसी फ्रेम करती है, लाइक बजट प्रेपरेशन, टैक्स पॉलिसीज, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी ऑफर करते हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसा दैट इज
इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आएगा लाइक रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, क्लेम सेटलमेंट सर्विस, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मर्जर एंड एक्विजिशंस, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। मर्जर्स एंड एक्विजिशन का मतलब होता है जब दो कंपनीज आपस में कंबाइन होते हैं और एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है ताकि बिजनेस ग्रो हो, एक्सपेंशन हो और मार्केट में पावर बढ़े। मर्जर यानी दो कंपनीज मिलकर एक न्यू एंटिटी बनाती है एंड एक्विजिशंस यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है और कंट्रोल ले लेती है। बहुत तरह के होते हैं। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर यानी सेम इंडस्ट्री और सेम प्रोडक्ट वाली कंपनी का मर्जर, दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। देन वर्टिकल मर्जर यानी सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस की कंपनी का मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर यानी कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी का मर्जर। कॉन्सेंट्रिक मर्जर यानी रिलेटेड इंडस्ट्रीज की कंपनी का मर्जर जिसमें टेक्नोलॉजी या मार्केट रिलेटेड होता है। ठीक है, सो एक्विजिशन भी कई तरह के होते हैं लाइक फ्रेंडली एक्विजिशन, टारगेट कंपनी मार्केट अग्री करता है। हॉस्टाइल एक्विजिशन, टारगेट कंपनी डिसएग्री करती है फिर भी एक्वायरर कंट्रोल ले लेता है। रिवर्स एक्विजिशन यानी स्मॉल कंपनी लार्ज कंपनी को कंट्रोल ले लेती है, ये बहुत रेयर केस है वैसे, बट रिवर्स एक्विजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड इन M&A ट्रांजैक्शंस। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन इशू, टारगेट कंपनी का करेक्ट वैल्यू डिसाइड करना एक डिफिकल्ट टास्क है। कल्चरल डिफरेंसेस, दोनों कंपनीज का वर्ल्ड कल्चर डिफरेंट हो सकता है। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स यानी सिस्टम्स, प्रोसेस, IT, इन सबको मर्ज करना टफ होता है। रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, कंपटीशन लॉ और सेबी रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। फाइनेंशियल रिस्क यानी एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा होता है, हिडन लायबिलिटीज हो सकती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इशू मैनेजमेंट इन डिटेल। सो इशू मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी की सिक्योरिटीज को पब्लिक या इन्वेस्टर्स को इशू करने की कंप्लीट प्रोसेस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन तक मैनेज करना। सो क्या प्रोसेस है? फर्स्ट इज प्री इशू प्लानिंग यानी इशू से पहले वाली प्लानिंग। कंपनी डिसाइड करती है कितना फंड रेज करना है और किस पर्पस के लिए करना है, फिर वो डिसाइड करेगी क्या टाइप होनी चाहिए, IPO, FPO, राइट इशू, क्या करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, कंपनी से भी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट अपॉइंट करती है लाइक मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, RHP प्रिपेयर किया जाता है कि कंपनी की फुल डिटेल्स दी जाती है। देन सेबी का अप्रूवल आता है। देन मार्केटिंग ऑफ इशू यानी कंपनी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजिंग और रोड शोज करती है। प्राइसिंग इशू, प्राइस फिक्स किया जाता है। सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू, इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देते हैं। अलॉटमेंट, देन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। रिफंड प्रोसेस, जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होते उनका रिफंड हो जाता है। लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, ट्रेडिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है NSE या फिर BSE में। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। पहला है डील एडवाइजर यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कंपनीज को एडवाइस देते हैं कि M&A करना बेनिफिशियल है या नहीं, या कौन सी कंपनी में करना चाहिए। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सूटेबल टारगेट कंपनी सर्च करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, टारगेट कंपनी का एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डील स्ट्रक्चरिंग यानी डील का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। नेगोशिएशन सपोर्ट यानी बायर और सेल के बीच नेगोशिएशन हैंडल करते हैं। ड्यू डिलिजेंस यानी फाइनेंशियल, लीगल और ऑपरेशनल डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, कोई हिडन लाइबिलिटी तो नहीं है जब चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम है, जिससे उनकी एक्सपर्टीज से डील एफिशिएंट, लीगल और वैल्यू क्रिएटिंग बनती है। ओके, सो here we'll end the video. Thank you so much for watching and all the best for exam.